नमस्कार बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य खंड की साखियाँ को विस्तार से पढ़ेंगे। ये साखियाँ जो हैं कबीर जी द्वारा लिखी गई हैं। इन साखियों के माध्यम से कबीर जी ने हमें ये बताने का प्रयास किया है बेटा कि जो ईश्वर है वो एक ही है। संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण संसार में केवल एक ही ईश्वर है। भले ही हम उस ईश्वर को अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन वास्तव में वो एक ही है। और इस पे कबीर जी ने निर्गुण भक्ति पर बल दिया है। निर्गुण भक्ति, देखिए बेटा, भक्ति दो प्रकार की होती है, एक तो निर्गुण भक्ति और सगुण। निर्गुण भक्ति वह होती है जिसमें हम पूजा पाठ नहीं करते, मंदिर वगैरह में नहीं जाते, हम केवल अपने अंदर ही परमात्मा की खोज करते हैं, अंदर अंदर ही हम परमात्मा का स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं, ठीक। और सगुण भक्ति होती है जिसमें हम पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में जाते हैं, व्रत रखते हैं, धार्मिक स्थलों का भ्रमण करते हैं, वो क्या होती है? सगुण। तो कबीर जी जो है निर्गुण भक्ति के उपासक थे, इसलिए उन्होंने बल दिया है कि जो ईश्वर है वो एक ही है, और जब तक हम उसको अपने हृदय में सच्चे मन से नहीं खोजेंगे तब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसमें कबीर जी ने बताया है कि हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य भी यही है कि हम ईश्वर की खोज करें और अंत में ईश्वर की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त हों, इस संसार के आवागमन से छुटकारा पाएं, अर्थात तो मोक्ष पाएं। तो बड़े सुंदर ढंग से हमें बताने का प्रयास किया है। तो आइए बेटे, हम इन साखियों का आनंद लें और इनके गूढ़ महत्व को समझने का प्रयास करें। तो देखिए, पहली साखी में कबीर जी ने क्या कहा है? मान सरोवर। एक तो सबसे पहले बात तो यही है बेटा, जब आप ये वीडियो सुनो तो पेंसिल हाथ में लेके बैठे, ठीक। देखिए, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही। कबीर जी पहली साखी में क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं कि मान सरोवर यहाँ किसको माना है? आपके हृदय, मन, हमारे हृदय और मन को कबीर जी ने क्या कहा है? मान सरोवर कहा है। तो यहाँ पर मान सरोवर क्या हुआ? मान सरोवर रूपी हृदय। आप यहाँ पर इस मान सरोवर का अंडरलाइन करके लिखेंगे, मान सरोवर रूपी हृदय, ठीक। क्या कह रहा है कबीरा कि मान सरोवर रूपी हृदय में, मान सरोवर रूपी मन में सुभर जल, सुभर माने बहुत अच्छी तरह से, बहुत अधिक मात्रा में जल का यहाँ क्या मतलब हुआ? भक्ति, भक्ति रूपी जल। जल को अंडरलाइन करके लिखेंगे आप, भक्ति रूपी जल। अब देखिए इसकी व्याख्या कैसे होगी कि मान सरोवर रूपी हृदय में जल, भक्ति रूपी जल सुभर, बहुत अच्छी तरह से भरा हुआ है। यानी कि हमारे हृदय में भगवान की भक्ति बहुत अच्छे से समाई हुई है। क्या कह रहा है? दोबारा फिर सुनो कि मान सरोवर रूपी हृदय में, मान सरोवर रूपी मन में हृदय भक्ति रूपी जल सुभर, अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से भरा हुआ है। हंसा केली कराही। हंसा यहाँ पे क्या है? हमारी आत्मा। हंसा, हंस रूपी आत्मा, लिखो हंस अंडरलाइन करके इसको, हंस रूपी आत्मा। कह रहा है कि उस मान सरोवर रूपी हृदय में जो भक्ति से भरा हुआ है, जो पूर्ण रूप से परमात्मा की भक्ति में लिप्त है, उसके अंदर, उस जल के अंदर, ठीक है, उस भक्ति रूपी जल के अंदर हंस रूपी कौन? हंस रूपी आत्मा केली कराही। केली माने क्रीड़ा, यानी कि खेलना, कराही करना। हंस रूपी आत्मा केली यानी कि क्रीड़ा खेल रही है। आप पूरी लाइन का दोबारा सुनो कि मान सरोवर रूपी हृदय में भक्ति रूपी जल हंसा केली कराही। मन, हृदय, वो जल रूपी भक्ति, ठीक है। क्या कह रहा है? मान सरोवर रूपी हृदय में जल रूपी भक्ति भरी हुई है, और उस जल रूपी भक्ति में हंस रूपी आत्मा क्रीड़ा कर रही है। अर्थात वो आत्मा जो है वो पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लिप्त है। एक बार दोबारा फिर सुनो कि मान सरोवर रूपी हृदय
भक्ति रूप जल रूपी भक्ति में पूर्ण रूप से भरा हुआ है, अच्छी तरह से भरा हुआ है, और उस भक्ति रूपी जल में हंस रूपी आत्मा क्रीड़ा कर रही है या खेल रही है, अर्थात वह आत्मा पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लिप्त है। समझ गए अच्छी तरह से? मीनिंग साथ के साथ लिखना भैया अपने पेंसिल से। मुक्ता फल मुक्ता चुगई, अब उड़ी अनंत न जाही। अब क्या कह रहा है कि आपने ये तो सुना है ना कि जो हंस होते हैं, हंस जो पक्षी होता है वो मोती खाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोती, यहाँ पे जो असली हंस तो है ही नहीं, हंस कौन है यहाँ पे? हमारी आत्मा है। तो आत्मा क्या खाएगी? अब देखो क्या बताएगा कवि। मुक्ता फल मुक्ता चुगई, कि वह हंस रूपी आत्मा क्या चुग रही है? मुक्ता। मुक्ता को अंडरलाइन करके लिखो बेटा, मोक्ष। मुक्ता रूपी यानी कि मोक्ष रूपी क्या चुन रही है? मोती। मोक्ष रूपी, मुक्ता माने मोक्ष, मोती, मुक्ता फल मोती, ठीक है। मोक्ष रूपी फल, मोक्ष रूपी मोती चुन रही है, चुगई चुन रही है। क्या कह रहा है? दोबारा फिर सुनो कि वह हंस रूपी आत्मा उस भक्ति रूपी जल से क्या चुन रही है? मोक्ष रूपी मोती चुन रही है या चुग रही है। समझ गए? क्लियर हो गया कि वह आत्मा जो है, हंस रूपी जो आत्मा है वह मोती रूपी क्या चुन रही, मोक्ष रूपी क्या चुन रही है? मोती। मोक्ष रूपी मोती चुन रही है ताकि उसको इस संसार के आवागमन से छुटकारा मिल जाए। समझ आ गया? अब देखिए आगे। अब उड़ी अनंत न जाए। अब कबीर जी कह रहे हैं कि उस हंस रूपी आत्मा को भगवान की भक्ति करने में इतना आनंद आ रहा है, वो भगवान की भक्ति में इतनी लिप्त है, उसको इतनी खुशी हो रही है कि अब वह किसी और जगह उड़ना नहीं चाहती, अर्थात सदैव भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहती है, सदैव उस भक्ति रूपी जल में ही क्रीड़ा करना चाहती है, अर्थात सदैव भगवान की भक्ति में ही अपना ध्यान लगाना चाहती है। अब वो कहीं पर भी किसी दूसरी जगह नहीं उड़ना चाहती। क्लियर हो गया? अच्छे से समझ आ गया? प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। अब कबीर जी क्या कह रहे हैं? अब देखिए, अब जैसी हमारी सोच होगी वैसा ही हमें ये संसार नज़र आएगा। अगर हमें हमारी अच्छी सोच है, हम अच्छा सोचते हैं तो ये संसार भी हमें अच्छा नज़र आएगा। अगर हम बुरा सोचते हैं तो ये संसार भी हमें बुरा नज़र आएगा, ठीक है। और जैसी हम संगति में रहते हैं, ये मानव स्वभाव है। बहुत बार मैं आपको बताती हूँ कि जैसी हम संगति में रहते हैं, अगर बुरी में रहते हैं तो वो बुरे गुण भी हमारे अंदर डेफिनेटली पक्का आएंगे, क्योंकि मानव स्वभाव है कि जैसे आसपास के वातावरण में हम रहते हैं उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट हमारे जीवन पर पड़ता है। अब क्या कह रहा है कबीर इस दोहे में, इस साखी में? प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, कि मैं चारों तरफ भगवान के प्रेमी को ढूंढता फिर रहा था। ढूंढता प्रेमी, कैसा प्रेमी? जो ईश्वर की भक्ति में लीन रहता हो। कि प्रेमी में चारों तरफ मैं फिर रहा था, चारों तरफ कैसे प्रेमी? जो भगवान की भक्ति में, जो भगवान के प्रेमी हैं उनको ढूंढ रहा था। प्रेमी मिले न कोई, मुझे कोई भी भगवान की भक्ति करने वाला, सच्ची भक्ति करने वाला, सच्चा प्रेम करने वाला कोई भी नहीं मिला। प्रेमी कऊ प्रेमी मिलई, सब विष अमृत होई। कबीर जी क्या कह रहे हैं कि जब एक सच्चे प्रेमी को, जब एक सच्चे ईश्वर प्रेमी को दूसरा सच्चा ईश्वर प्रेमी मिल जाता है, जब एक ईश्वर भक्त को दूसरा ईश्वर भक्त, दूसरा सच्चा ईश्वर भक्त मिल जाता है, सब विष अमृत हुई। तब सारा विष माने यहाँ वैसे तो होता है जहर, लेकिन यहाँ पर विष का मतलब है हमारी जो विषय वासनाएं हैं, हमारे जो दुर्गुण हैं, हमारी जो बुरी आदतें हैं, हमारे जो बुरे गुण हैं, वो सारे अमृत रूपी सद्गुणों में बदल जाते हैं। दोबारा फिर सुनो, एक बार फिर बताती हूँ। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, कि मैं तो भगवान की सच्ची भक्ति करने वाला, भगवान को सच्चा प्रेम करने वाला प्रेमी ढूंढता फिर रहा था। मुझे कोई भी ऐसा प्रेमी नहीं मिला जो भगवान को सच्चा प्रेम करता हो। कबीर जी कह रहे प्रेमी कौन प्रेमी मिले, जब प्रेमी को
जब एक ईश्वर प्रेमी को दूसरा ईश्वर प्रेमी मिल जाता है, सब सारे विष रूपी अवगुण, विष रूपी दुर्गुण अमृत रूपी सद्गुण में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात सारा जो विषय वासनाएं हैं वो सारी समाप्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। समझ आ गया बच्चा? आगे देखिए कबीर जी क्या कह रहे हैं। कबीर जी हमें इसमें साखी में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो ईश्वर होता है वो किसी दिखावे का भूखा नहीं होता, वो तो केवल सच्चे भाव का भूखा होता है। अगर आप सच्चे भाव से ईश्वर को याद करते हैं तो उसकी ईश्वर की प्राप्ति आपको जरूर होगी। और ये संसार तो कुछ न कुछ आपको कहेगा। आप अच्छा करोगे तब भी आप बुरा करोगे तब भी आप कुछ कहेगा। इसीलिए इसको इग्नोर करके इसकी उपेक्षा करके आप अपना सदकर्म करते जाएं। तो देखिए कैसे समझाने का प्रयास किया है इससे साखी में कबीर जी ने। हस्ती चढ़िए ज्ञान कऊ सहज धूलि चा ढारी। कबीर जी कह रहे हैं हस्ती माने हाथी, कह रहे हैं हाथी रूपी ज्ञान पर चढ़कर, कैसे चढ़ना है? आस्ती माने हाथी रूपी ज्ञान पर चढ़कर सहज दुलीचा, कैसे चढ़ना है उस पर? कि उस पर हाथी रूपी ज्ञान पर सहज माने होता है बिल्कुल सामान्य सरल, दुलीचा माने आसन, ठीक है, जिसको हम गलीचा भी बोलते हैं। आसन डालकर चढ़ जाओ। कह रहे हैं हाथी रूपी ज्ञान पर सहज सरलता रूपी आसन या गलीचा डालकर चढ़ जाओ। अर्थात कबीर जी इसमें क्या कहने का हमें प्रयास कर रहे हैं कि आप क्या करेंगे कि अगर आपको सच्चे मन से ईश्वर की प्राप्ति करनी है, अगर आप चाहते हो कि वास्तव में आपको ईश्वर की प्राप्ति हो, तो आप व्यर्थ के दिखावे में ना पड़े। अगर आप सहज रूप में बिल्कुल सरलता से निर्मल भाव से ईश्वर को भजोगे, ईश्वर की भक्ति करोगे, तो वो आपको आसानी से प्राप्त होगा। इसलिए कबीर जी ने ऐसा कहा है कि हाथी रूपी ज्ञान पर चढ़ने के लिए सहज रूपी गलीचा, सहज रूपी गलीचा, सहज रूपी, सहजता माने सरलता रूपी, ठीक है, निष्कपट, बिना किसी कपट के सरलता रूपी आसन डालकर चढ़ जाओ। स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। कबीर जी कह रहे हैं ये संसार तो, स्वान माने होता कुत्ता, ठीक, ये संसार तो, ये विश्व तो, ये दुनिया तो कुत्ते के समान है। भूखन दे झक मारी, ये जो है भौंकती रहेगी। आप किसी भी प्रकार का कितना भी अच्छा काम करो बुरा, लेकिन इसकी आदत है कि ये कुछ ना कुछ कहती रहेगी, कुछ ना कुछ कमियां निकालती रहेगी। तो कबीर जी कह रहे हैं इनको ऐसे ही व्यर्थ में बोलने दो। भूखन दे जगमारी, जगमाने व्यर्थ में, इनको बोलने दो, आप इनकी अपेक्षा करो, आप इन पर ध्यान मत दो और सच्चे हृदय से और सच्चे मन से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करो। समझ आ गया कि ये संसार तो कुत्ते के समान है, यह तो व्यर्थ में ही भोगता रहेगा, व्यर्थ में कुछ ना कुछ कहता रहेगा। इसीलिए आप इसको इग्नोर करके, इसकी अपेक्षा करके, इसकी उपेक्षा करके आप अपना जो निरंतर अच्छे कर्म करते रहो, सद्गुण जो है अपनाते रहो, ताकि आपको ईश्वर की प्राप्ति हो सके। पखा पखी के कारनई सब जग रहा भुलान। कबीर जी क्या कह रहे हैं इसमें? कबीर जी इस साखी में कबीर जी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस संसार में कुछ भी आपका नहीं है। इस संसार में मेरा तेरी की भावना अगर हम रखते रहेंगे, अपना पराई की भावना अगर हम रखते रहेंगे, तो हमारे जीवन का जो सच्चा लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, वो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो कबीर जी इसमें हमें कैसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आइए देखें। पखा पखी के कारण नहीं कि पक्ष और विपक्ष के चक्कर में हम निरंतर पढ़ते रहते हैं कि ये मेरा है, ये आपका है, ऐसे हम करते रहते हैं। पखा पखी के, पक्ष विपक्ष, पक्ष पखई विपक्ष, हम पखा पखई के
पक्ष विपक्ष के कारण ही सब जग रहा बुलान। यह संसार सारा भूल गया है, ये संसार सारा भूल भुलैया में पड़ गया है कि हम यहाँ पर करने क्या आए हैं। हम यहाँ पर ईश्वर की भक्ति करने आए हैं ताकि हम इस संसार से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकें और भगवान की प्राप्ति कर सकें। तो वो वास्तविकता, वो वास्तविक जो हमारा लक्ष्य है उसको हम भूल गए हैं। किसके कारण? पक्ष विपक्ष के चक्कर के कारण, जो हम पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़ गए हैं। निरपक्ष होई के हरि भजई, कह रहे निरपक्ष, निरपक्ष माने निष्पक्ष, जो किसी भी पक्ष में ना पड़े, ना इधर ना उधर। निरपक्ष का क्या लिखोगे? निष्पक्ष, ठीक। और पखापखी का क्या लिखा? पक्ष और विपक्ष। कबीर जी क्या बताने का इसमें प्रयास कर रहे हैं कि निरपक्ष होई के हरि भजई, कि निष्पक्ष होकर, क्या बताया कबीर जी ने कि निष्पक्ष होकर अगर हम हरि को भजते हैं, क्या बताया कबीर जी ने कि अगर हम निष्पक्ष होकर किसी मेरा तेरी की भावना में नहीं पड़ते हैं, अपने पराये की भावना में नहीं पड़ते हैं और सच्चे हृदय से निष्पक्ष होकर हरि भगवान की भजई बजते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो कबीर जी कह रहे सोई संत सुजान, वही इस संसार में सज्जन है, वही इस संसार में वास्तविक संत है, सच्चा ईश्वर भक्त है, सच्चा साधु है। समझ आ गई? अब ये आपने केवल ये 4 ही करनी हैं। इनकी आप क्या करेंगे, जितने भी इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, बन रहे हैं वो, और इनकी व्याख्या को व्याख्या तो चलो आप इसकी समझ लेंगे, लेकिन इसमें से जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं वो जो मैंने आपकी प्रैक्टिस नोटबुक लगवाई थी उसमें ये क्वेश्चन आप लिखेंगे, ठीक है। और इसकी जो व्याख्या है, इन चारों की व्याख्या आप याद करेंगे, आप समझेंगे और रफ नोटबुक में लिखकर ज़रूर देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।